हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक विथ ब्यूटीफुल नेक पैटर्न, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर, और जो टॉप पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11.5 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे जो हमारे फ्रंट की लेंथ है वो मैं लूँगी 3.5 इंचेस, और जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी लेंथ मैं लूँगी 1.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम दो नेक ड्रॉ करेंगे राउंड शेप देते हुए। तो यहाँ पे हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा बाहर का नेक है उसे हम कट करेंगे। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम उसमें से सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे, और ये जो हमारा नेक है उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक को कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास दो पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है बैक साइड में। उसके लिए हम इसे वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे, और इसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है, उसके साथ हम इसे 2 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक का जो पार्ट है उसे 2 फोल्ड कर लिया है। ध्यान रखें ये पैटर्न हमें सिर्फ बैक पार्ट में करनी है। तो बेस फैब्रिक के साथ मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें जो हमारा पैटर्न है उसके लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 1.5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। सॉरी, 2.5 इंचेस। उसके बाद वापस हमें 1.5 इंचेस पे मार्क करना है। तो हमें गैप रखना है 1.5 इंचेस का, और 2.5 इंचेस का हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम 2 इंचेस लेंगे, और ये जो हमारा दूसरा सर्कल है उसमें भी हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और इसकी मदद से हमें यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। और इस पार्ट को हम कट करेंगे, और यहाँ से सेंटर से भी हम कट कर लेंगे, और इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमें इस राउंड को कट करना है। तो यहाँ पे शेप को हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारा शेप। इस तरह के दो दो पीस है हमारे पास। अब बॉटम के लिए हमने इस तरह के दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस, और यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई ली है अप्रोक्स 28 इंचेस। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास।
बॉटम के लिए स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड हमें लेना है अप्रॉक्स 7.5 इंचेस इतना। और यहाँ पे हम 2.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है। और यहाँ से हमने लेंथ मार्क करनी है, मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। और यहाँ पे है कि हमारी स्लीव्स की मोरी, तो यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है, इसलिए मैं चौड़ा यहाँ पे 2 इंचेस ज़्यादा लूँगी, तो 7 इंचेस में लूँगी। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को कट करना है। स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह की 2 पीस है, तो इस तरह के हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब देखिए यहाँ से हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक पार्ट को हमें राइट साइड पे रखना है और उसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है। उसके बाद हम ये जो हमारे नेक लाइन और ये जो हमारा शेप है राउंड, उसमें हमें सिलाई करनी है। तो सिर्फ हमें जो हमारा नेक है उसमें इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम अरेंज करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे, यानी कि हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है। और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद नेक और ये जो हमारा राउंड शेप है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो जहाँ पे भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो इसे हमें राइट साइड पे टर्न करना है। तो दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से राइट साइड पे टर्न करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी टर्न करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब हम वापस इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो एक पार्ट के ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करनी है। और यहाँ पे भी हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी सिलाई करनी है। उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और ऊपर से मैंने यहाँ पे कवर सिलाई लगा दी है और दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है टॉप का, उसे हमें तैयार करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के हमें नेक में सिलाई करनी है और उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। तो हमने इस तरह से फ्रंट का पार्ट टर्न कर लिया है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से सिलाई करके हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से रखा है। तो राइट पार्ट के ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रखना है और हमें दोनों को मिलाते जाना है और सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे दोनों स्लीव्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ से हमें अप्रॉक्स 1.5 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो नीचे से जो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है उसमें हमें 1.5 इंच के डिफरेंस पे सिलाई यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हम इस तरह की इलास्टिक को रखेंगे। तो यहाँ पे आपको इलास्टिक को खींचते जाना है और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो इस तरह की हमारी गैदरिंग हो जाएगी।
तो यहाँ पे आपको इलास्टिक लगाते हुए सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है, उसमें हमें ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाने हैं गैदरिंग बनाने के लिए। उसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें लूज स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब हमें एक धागे को सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। और इसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम तैयार करेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये हमारा टॉप का पार्ट है। तो टॉप और बॉटम को हमें जॉइन करना है। तो इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसके ऊपर हम बैक का बॉटम रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए सिलाई करनी है। टॉप और बॉटम को हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें दोनों को अच्छे से मिलाते हुए 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करनी है। इस तरह भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ये हमारा फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। और इसकी जो बैक साइड है उसमें हमें बो लगाने हैं। तो जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसमें से मैंने 3 बो तैयार किए हुए हैं स्मॉल साइज़ के। तो यहाँ पे आपको बो लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 बो को सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइन बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।